देवादिदेवी आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश को ऊंचाई प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्य परिसर से देख और सुन रहे हैं। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके देखने और सुनने वाले सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधु, शंका समाधान के इस सत्र के लिए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी सुधी श्रावकों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, जैसे कि हम सभी के लिए विदित है, पूज्यवर महाराज श्री सशंका मंगल चातुर्मास श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के इस दिव्य परिसर में चल रहा है और प्रतिदिन लोग चैनल के माध्यम से तो जुड़ते ही जुड़ते हैं गुरुकुलम से। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वे लोग भी जुड़ते हैं। जो लोग इस समय देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, मैं पुनः आपके लिए स्मरण करा दूं कि इस समय आपके लिए आपकी संपत्ति को सदुपयोग करने का है, ज्ञान की वृद्धि के लिए, संस्कारों की ऊर्जा प्रदान करने के लिए और नौनिहाल बच्चों के लिए और अपने ज्ञान के क्षेत्रम को बढ़ाने के लिए आप गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। 11 लाख रुपए की राशि से गुरुकुल गौरव के रूप में, 5 लाख रुपए की राशि से गुरुकुल नायक के रूप में, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं और गुरुकुल मित्र के रूप में आप 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। साथ ही गुरुकुल प्रेमी के रूप में आप 51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। बंधु, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उनसे भी आप संपर्क करके ये गौरव प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गुणायतन कार्यालय में भी आप अपनी सूचना प्रदान करके अपने नाम यहां तक भेज सकते हैं। बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए विदित है, पर्वराज पर्यूषण की पावन निश्रा में ये सौभाग्य इस वर्ष भी आपके लिए प्राप्त होने जा रहा है। इस हरितमा हरियाली क्षेत्र में जहां पर आकर के आप भोपाल शहर होते हुए भी भोपाल के मुख्य शहर से 20 किलोमीटर दूर आप भोपाल की चकाचौंध से, भोपाल की वाहनों की आवाजाही से, आवाज से बहुत सुदूर आप होंगे, जहां पर आपको एक तीर्थ का अनुभवन होगा। ऐसे हरियाली के बीच श्रावक संस्कार शिविर के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं बहुत पुण्यशाली हैं, लेकिन जो लोग अभी सोच विचार में लगे हुए हैं, आलस्य में लगे हुए हैं, जैसे कि महाराज श्री ने कहा था कि आने वाले कुछ समय के बाद रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है संख्या पूर्ण होने पर, तो बंधु मैं आपके लिए पुनः एक बार बता दूं, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं प्रामाणिक ऐप पर अथवा मुनि प्रमाण सागर .net पर जाकर के आप शीघ्रातिशीघ्र रजिस्ट्रेशन करिएगा। और अगर आप वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, तो उस कॉलम को आप अवश्य ही भरिएगा ताकि आपकी समुचित व्यवस्थाएं हो सके। बंधु, कल प्रातःकाल की मंगल बेला में महाराज श्री ने निर्वाण लाडू के समय 108 सिद्ध चक्र महामंडली विधान की उद्घोषणा अपनी मुखार बिंदु से की थी और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि संस्कृत भाषा के इस मूल सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए लोगों ने अपने मंडल सुनिश्चित किए हुए हैं। हम पुनः आपके लिए बतला दें, जो लोग इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों पर बैठ करके सुन
रहे हैं उन सब के लिए भी ये सूचनाएं हैं कि अगर आप कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर 29 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले सिद्धों की आराधना में सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो एक मंडल आप सुनिश्चित करेंगे, आपके परिवार के 10 सदस्य उस मंडल पर पूजन अर्चना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आवास और वाहन की सुविधा चाहते हैं तो आप 3,51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं और आपके लिए शुद्ध अहिंसक आचार्य भगवान के मंगल आशीष की छाओं से निर्मित त्यागी वृत्तियों के द्वारा संयमियों के द्वारा निर्मित ऐसे अहिंसक वस्त्र आपके लिए प्रदान किए जाएंगे। हथकरघा के जो 2-2 जोड़ी वस्त्र आपके लिए प्रदान किए जाते हैं, द्रव्य सामग्री, भोजन सामग्री, और यह विधान सामान्य नहीं होता है क्योंकि एक एक मंत्र 8-8 बार बोला जाता है और प्रत्येक सामग्री आपको 8-8 बार चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्थात एक विधान के साथ 8 सिद्ध चक्र विधान एक साथ आपके संपन्न होते हैं। तो ये सौभाग्य आप प्राप्त करें 3,51,000 रुपए की राशि से जुड़ करके। और जो लोग आवास और वाहन व्यवस्था नहीं चाहते हैं उनके लिए 2,51,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। हमने अनेक नाम आपके सम्मुख रखे हुए थे, अभी जो नए नाम आए हुए हैं उन नामों की घोषणा हम आपके बीच करने के लिए जा रहे हैं। रवि जी मणविया जिन्होंने एक मंडल अपना सुनिश्चित किया हुआ है, और शिखर चंद जी, रविंद्र जी जैन, मीनाल परिवार, उन्होंने भी अपना एक मंडल सुनिश्चित किया हुआ है, और सुबोध जी नगर निगम, उन्होंने भी अपना मंडल सुनिश्चित किया हुआ है। बंधुओं, ये तो बहुत शीघ्र मंडल सुनिश्चित हो जाएंगे, लेकिन कहीं आप छूट न जाएं। प्रत्येक वर्ष होने वाले इस विधान में बाद में लोगों की शिकायत रहती है, महाराज श्री मैंने तो सुन नहीं पाया, महाराज श्री मेरे यहाँ ये समस्या थी, मैं आपके पास तक आ नहीं पाया। और एक मंडल सुनिश्चित किया गया है, एसके जैन साहब डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर जो हैं उन्होंने भी एक मंडल सुनिश्चित किया है, 1100 क्वार्टर, कमिश्नर एसके जैन साहब। बंधुओं में एक बार पुनः खासकर बाहर वालों के लिए कि वे लोग बाद में आकर के जो शिकायत करते हैं, तो ये अवसर महाराज श्री ने बहुत पहले आपको दे दिया है। कार्तिक मास में विधान होना है, लेकिन अभी आपके लिए श्रावण मास में ये सौभाग्य प्रदान कर दिया गया है। एसके जैन रिटायर्ड कमिश्नर सेल्स टैक्स भोपाल, उन्होंने भी ये सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है। बंधु, तो आप सुनिश्चित कीजिएगा अपना मंडल और अभी से पुण्यार्जन का ये अवसर अपने हाथों में लीजिएगा। हम सभी को विदित है, कल एक बहुत ही मौलिक कार्यक्रम भोपाल के संपूर्ण महिला मंडल जो है लगभग वे महिला मंडल कल यहां पर होंगे दोपहर 3 बजे से। वह कार्यक्रम है महिला मंडल का नारी सेवा और साधना का स्वरूप। इस विशेष आख्यान, विशेष प्रवचन, विशेष आशीर्वाद महाराज श्री का कल उन्हें मिलने वाला है, तो आप सभी भी पधारिएगा। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक का एक कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। प्रातःकाल महाराज श्री का फील टू हील भावना योग का विज्ञान, इस पुस्तक पर बहुत ही मौलिक चिंतन आपके सामने परोसा जा रहा है, और प्रातःकाल डॉक्टर्स भी आपके लिए सारे रिसर्च पेपर आपके सामने रख रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर रिसर्च पेपर रखे गए थे डॉक्टर सुभाष जी जखेरिया साहब और प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन जी जैन के द्वारा आज बहुत ही मौलिक आलेख यहां पर प्रस्तुत किए गए थे। तो आप भी इससे वंचित ना रहें। प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक का समय सुनिश्चित कीजिएगा। ऑनलाइन भावना एक के शिविर के 2-3 दिन और शेष रह गए हैं, तो उनसे आप जुड़िएगा, अपने तन मन को प्रशस्त और स्वस्थ बनाइएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ हम निवेदन करते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में अपन सब। आज का यह शंका समाधान का सत्र इस पावन धरा पर प्रारंभ करें, जहां आप देख रहे हैं गुरुवर की आशीष से अनेकों ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और न केवल कार्यक्रम ही अपितु वे अपने जीवन रूपांतरण के एक माध्यम बनेंगे। इसी भावना के साथ चल रहे हैं। आज वंदना जी जैन अवधपुरी सुरेंद्र मानिक, वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अजय अहिंसा एडवोकेट।
माइक पहुंचाए। हाँ बोले आप। दोनों गुरुदेव के श्री चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु एवं क्षुल्लक जी को इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब मैना सुंदरी सिद्धि चक्र मंडल विधान करती थी तो 700 कोणियों का कुष्ठ रोग दूर होता था और धनंजय कभी भक्ति करते थे प्रभु की तो पुत्र का विष दूर हो जाता था। तो गुरुदेव, हम भी वर्तमान में ऐसी ही भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति को शक्ति क्यों नहीं मिलती? देखो, ये बात सही है कि भक्ति की अचिंत्य महिमा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आपने जो सवाल किया है उसके पीछे मुझे एक राज दिखता है। मैना सुंदरी ने पति के कुष्ठ को मिटाने के लिए भगवान की भक्ति नहीं की थी, अपने अंतर मन की शुद्धि और शांति के लिए भक्ति की थी। निष्कांक्ष भाव से उसने भक्ति की और उस भक्ति का प्रसाद वो पा गई। धनंजय कवि ने भगवान की भक्ति की, उस भक्ति से वो चमत्कार नहीं हुआ। पुत्र के मूर्छित अचेत देह को देख करके भी अपनी दृष्टि भगवान में रमाए रखा, इस प्रताप से उसका चमत्कार हुआ। उसने फल नहीं चाहा, फल मिला। सब तरफ कहा जा रहा है कि बेटे को सांप ने काट खाया है, तुम चलो कुछ करो कुछ करो कुछ करो, पर ये सुन ही नहीं रहे। ये तो भगवान की भक्ति में लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धर्मपत्नी ने उस पिता अपने पुत्र के अचेत शरीर को लाके पटक दिया, लो अब मिल जाएगी तुम्हारी पूजा का फल, तुम्हें मिल जाएगा, दे देगी भक्ति तुम्हारी संतान को। तब भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब उनकी पूजा भक्ति पूरी हुई तब देखा तो ख्याल आया मेरा कोई पुत्र भी है जो इस वक्त अचेत पड़ा है, और फिर उन्होंने भक्ति भाव से भगवान का अभिषिक्त गंधोदक छिड़का। बेटा वैसे उठ के खड़ा हो गया जैसे सो के उठा। तो चमत्कार किसका है? साकांक्ष भक्ति करोगे तो वो चमत्कार नहीं होगा, मन की चाह को अर्पित कर दोगे तो चमत्कृत हो जाओगे। हम लोग काम कम करते हैं, परिणाम ज्यादा चाहते हैं, और जब बाद में कुछ नहीं होता तो फिर कह बैठते हैं हमने तो पहले ही सोचा था ऐसा कुछ थोड़ी होगा। एक बार किसी ने अपने उपदेश में कहा कि भगवान का नाम लेने से पहाड़ भी हट जाते हैं, सामने खड़े पहाड़ भी हट जाते हैं। एक बहन जी प्रवचन में आई थी, उसने सुन लिया, बोला गुरुजी ने बहुत अच्छा उपाय बताया है कि पहाड़ भी भगवान का नाम लेने से पहाड़ भी हट जाते हैं। अब उसका घर एक पहाड़ की ओंठ में था। अब पहाड़ी के कारण धूप बहुत लेट आती थी, सर्दी भी बहुत पड़ती थी। वो आई और कहा मैं भगवान से ना प्रार्थना कर तो हे भगवान इस पहाड़ को हटा दे, पहाड़ हट जा, पहाड़ हट जा, पहाड़ हट जा। पहाड़ काहे को हटे? जब पहाड़ नहीं हटा तो उसने धीरे से कहा मुझे तो पहले ही से पता था, ऐसे थोड़ी पहाड़ हटता है, मुझे पहले से पता था, ऐसे पहाड़ थोड़ी हटता है। तो बस ये जो बातें हैं ना, यही हमारी भक्ति की हवा निकाल देती है। मन को विशुद्ध बनाइए। किसी चमत्कार के लिए भगवान की पूजा मत कीजिए, अपनी चेतना को चमकाने के लिए भगवान की पूजा कीजिए, चमत्कार अपने आप घटेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कवि हृदय अजय अहिंसा एडवोकेट बाटल से अपने बीच में, उनके साथ में उनके भतीजे पलाद जी सिंगई बौरी वन से एक ही प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर सिद्धांत जी सिंगई मीनाल रेजिडेंस से। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, पूज्य आचार्य नवाचार्य सागर जी महाराज, पूज्य परमान सागर जी महाराज के पावन चरणों में, संतान सागर जी महाराज के पावन चरणों में दरबार पूर्वक नमोस्तु, क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, पहले तो 2 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि मुझे जब भी मैं शंका समाधान टीवी चालू करता हूं तो मुझे ये लगता है कि 2 पंक्तियां मेरी अगर उसमें
प्रारंभ हो जाएं, क्योंकि प्रारंभ में बहुत समय होता है। 2 पंक्तियां। ये है शंका समाधान, ये है शंका समाधान, मुनि प्रमाण सागर जी का ज्ञान। एक एक प्रश्नों के उत्तर सा प्रमाण, ये है शंका समाधान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अंतस की आंखें, दिव्य जीवन का द्वार, जैन तत्व विद्या, फील टू हील, गुणायतन, अनेक ऐसी कृतियां परम पूज्य गुरुदेव आपके द्वारा लिखी गई। ये देश और दुनिया आपकी तरफ निगाहें लगाए हुए बैठी रहती है। आपने अभी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की एक और बहुत बड़ी कल्पना को साकार रूप दिया, जो विद्या प्रमाण गुरुकुलम। ये जो पूरा देश और दुनिया के दिमाग में बस यही बात है महाराज जी, और मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे गुरुकुलम हमारे प्रदेश और जिले स्तर पर भी खुलें। ऐसी हम सब लोगों की बहुत बहुत मंगल भावना है। अब इसके बाद गुरुदेव मैं ये कहता हूं कि आपने अन्यों को कृतियां लिखी। आप लगभग 10-15 साल से शंका समाधान ये कार्यक्रम चल रहा है, सब लोग देखते हैं, मगर गुरुदेव मैं ये देखता हूं आपको किसी प्रकार की कोई पद की चाह नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रतिष्ठा की चाह नहीं। आप कभी भी ये देखता हूं कितने भारे मंचों पर कोई भी कभी कोई छोटा मोटा प्रश्न भी पूछ लेता, कभी आपके मन में क्रोध नहीं आता गुरुदेव। कभी आपने अपने भक्तों के प्रति कभी भी कोई ऐसे शब्द नहीं बोले जो भक्तों को कठोर लगते हो। तो गुरुदेव ये हुनर, ये इसका मैं कहने साहस या ये आपने हुनर कहाँ से सीखा गुरुदेव? मैं आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि आप इतनी सहजता और सरलता, इतने बड़े संत होकर के दूसरी समाज के लोग कहते हैं कि ये प्रमाण सागर जी महाराज को आप तो सिर्फ जेएनयू तक सीमित करे हुए हो, पारस चैनल और जनवाणी भर पे दिखाते हो, इनको आस्था में दिखाना चाहिए। महाराज जी मैं उनको क्या जवाब दूं? आप महान, मैं आपके चरणों में नमोस्तु करता हूं। हाँ, मुझे नहीं मालूम, नमोस्तु, मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या क्या कहा। इतने बड़े महाराज हैं, ये हैं, वो हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरी नॉर्मल हाइट है जो आप लोगों की, उससे हट के नहीं। आप मुझे कुछ भी मानो, मैं तो अपने आप को केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा मानता हूं। जय हो जय। और मैं इतना ही जानता हूं ये जो चीजें हैं सब बाहर का चोला और आवरण है, भीतर का जो तत्व है वही असल में मैं हूं। और बाकी जो बाहर घट रहा है वह सब घटित हो रहा है, उसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अध्यात्म के धरातल पर जीने से जीने का आनंद ही अलग होता है, और हमने गुरुदेव से इतना ही सीखा है और वही अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की है। आपकी नज़र में मेरे लिए विशेषण होंगे, लेकिन मैं अपने आप को कतई विशेष नहीं मानता। बस मैं तो उसकी तरफ देखना चाहता हूँ और हर पल उसकी तरफ दृष्टि रखता हूँ जो मेरे भीतर का है, मेरे लिए विशेष है, सबके लिए सामान्य। नमोस्तु भगवान, अपने नमोस्तु। बीच में एमडी आयुर्वेद से डॉक्टर सिद्धांत जी सिंह मीनाल रेजिडेंसी से, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी आयुषी मितेश कासलीवाल खातेगांव। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी चरणों में ख्यामी। गुरुदेव, जैसा कि हमारा जैन धर्म जो है भाव प्रधान धर्म है, और उसी को आपने साकार करते हुए भावना योग जो प्रैक्टिकल एस्पेक्टम रखा है, हम जैसे चिकित्सकों को इसमें बहुत लाभ मिल रहा है। पेशेंट को ट्रीट करने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान हम लोग को समझ में आ रहा है। मेरे पास छोटा सा एक क्वेश्चन है, छोटी सी शंका है। भावों के बनने में जितना समय लगता है, भावों की बिगड़ने में समय सबसे कम लगता है, ऐसा क्यों? देखो भाई, ऊपर चढ़ने में ताकत लगती, नीचे उतरने में तो केवल लुढ़कना पड़ता। क्या होगा? एक पैर गड़बड़ हो जाए जमीन में आ जाओगे। तो भावों को बनाना यानी अपने आप को ऊपर चढ़ाना। रोज का अनुभव है, पानी ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाते हो, नीचे लाने के लिए केवल उसे ढोलना पर्याप्त है। तो तय करो ऊपर जाना है या नीचे आना है। ऊपर आने के लिए तो जोर लगा के हैसा, समझ गए?
दम लगा के ऐसा, जब तक अंदर से प्रयत्न और पुरुषार्थ नहीं जगता तब तक चेतना का उत्कर्ष नहीं होता। इसलिए मान के चलो, जहां श्रम हो रहा है वहां सृजन चल रहा है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, सदैव इस बात को समझो, यदि कहीं श्रम है तो समझ लो यहां सृजन है। ये सृजन हमारा उत्थान करेगा। इसलिए कभी श्रम हो तो अपने आप को थका महसूस मत करना, घबराना नहीं कि इतना श्रम है। तुम ये मान करके चलना, ये श्रम किसी सृजन का मंगलाचरण है। ओके, नमस्ते गुरुदेव। आयुषी मितेश जी कासलीवाल खाते गांव से अपने बीच में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संदीप जी जैन, अखिलेश जी जैन, टीकमगढ़ छतरपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सफलता अच्छा स्वास्थ्य, तो मधुर संबंध और उत्तम धर्म साधना कैसे पाएं? सफलता अच्छा स्वास्थ्य है तो मधुर संबंध और उत्तम धर्म साधना कैसे पाए? देखिए, सबसे पहले सफलता के अर्थ को समझ लें तो ये सवाल ही समाप्त हो जाएगा। प्रायः लोग पैसा, पद, पावर को पाने में ही अपनी सफलता मानते हैं, है ना? तुम्हारी नज़र में सफलता का अर्थ क्या है? सफलता, हाँ, यही है ना? इसी को तुमने सफलता माना। ये तो बाहरी उपलब्धियां हैं, अल्पकालिक। ये सफलता का असली रूप नहीं है। मेरी दृष्टि में सफलता जीवन में प्रसन्नता, सदाबहार प्रसन्नता को टिकाए रखने की क्षमता ही सबसे बड़ी सफलता है। मेरी नज़र में वो प्रसन्नता अर्थहीन है जो अंदर की, वह सफलता अर्थहीन है जो हमारे मन की प्रसन्नता को लील जाए। तो अंदर की प्रसन्नता तब आएगी जब हृदय में धर्म का प्रकाश प्रकट होगा, और जिसके हृदय में धर्म का प्रकाश होगा उसके संबंधों में माधुर्य आएगा, पूरा जीवन माधुर्य के रस से रचपच जाएगा। इसलिए इस बाहरी सफलता को गौण करके आंतरिक सफलता की तरफ ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संदीप जी, अखिलेश जी जैन, टीकमगढ़ छतरपुर से अपने बीच में, और उसके बाद में नोएडा से आकाश जी जैन अपने बीच में तैयार रहेंगे। परम पूज्य गुरुवर श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि संघ को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, कई बार ऐसी विषम परिस्थिति बनती है, मन में जो भाव है परिवार एवं सामाजिक स्तर से उसका विरोधाभास होता है। कुछ बोलो। कई बार ऐसी स्थिति बनती है मुनिवर जी कि मन में जो भाव है, जो अपने करने का विचार है, उससे परिवार एवं आसपास के माहौल में निगेटिविटी बनती है, उसका एक माहौल बनता है, उसका विरोधाभास बनता है। उस विरोधाभास को हम अपने सपोर्ट में कैसे कर सकें, ऐसी कुछ प्रेरणा दीजिए। देखो, आपके प्रश्न का आशय यह है कि हम मन में कुछ जो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, परिवार में उसके विपरीत वातावरण हो और उससे हमारे अंदर जो नकारात्मकता आती है उससे हम कैसे बचें। हाँ, एक सज्जन थे, बहुत ही कर्मठ, लगनशील, उदार और समर्पित व्यक्तित्व के धनी, बड़े सकारात्मक भी थे। लेकिन कुछ लोग थे जो उनसे बड़ी ईर्ष्या रखते थे और उनके किसी भी कार्य में कहीं न कहीं से कोई न कोई व्यवधान डालने की कोशिश करते थे, लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुए। लोग व्यवधान डालते थे। एक दिन मेरे सामने की बात है, एक ऐसा कार्य था जो बहुत अच्छा कार्य था और वो उनके जिम्मे वो काम दिया गया, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से उनके साथ होता था वैसा हुआ। तो मेरे सामने किसी ने बोला, महाराज जी ये जितना काम करते, इनकी जितनी एनर्जी लगती, अगर इनको थोड़ा लोग इनकी लैग पुलिंग न करे तो ये बहुत आगे काम कर सकते हैं। उन्होंने जो एक उत्तर दिया, मन प्रसन्न हो गया। बोले, महाराज मैं अपनी जन्मपत्री में लिखा कर आया हूँ 25% एक्स्ट्रा मेहनत करने की।
25% एक्स्ट्रा मेहनत मेरी जन्म पत्री में लिखा है, इसलिए मैं परेशान नहीं होता। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं कि तुम लोग मुझसे ज्यादा मेहनत कराते हो, मैं एक्टिव बना रहता हूं। तो मैं पहले से सोच के चलता हूं, इस काम में मुझे इतना प्रयास करना होगा तो 25% उसकी तरफ से करना होगा। और वो व्यक्ति अपने काम में लगा रहता है, सबको अपनी मुंह की खानी पड़ती है। और मैं आप सबसे कहूंगा, ये उसके सफलता का बहुत बड़ा राज है। यदि वो व्यक्ति दूसरों में अपनी शक्ति खपाया होता तो वहीं अटका होता। उसने अपनी शक्ति और चेतना को अपने लक्ष्य के तरफ लगा दिया, आगे बढ़ता गया। इसलिए पीछे मुड़ के न देख, प्यारे आगे चल। बस आगे चलने का लक्ष्य है। नोएडा से अपने बीच में अनन्य गुरु भट्ट आकाश भाई यहाँ पर उपस्थित हैं पूरे परिवार के साथ में। वे अपना प्रश्न करें, उनकी बिटिया भी है और आर्या, हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे योगेश जी गोदा इंदौर से अपने बीच में नुनायतन ट्रस्टी। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने शिविर अटेंड किया था लास्ट मंथ और उसके बाद जो आपकी दोनों किताबें हैं वो मैंने समझी, पढ़ी और उनको अच्छे से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करी। इतना अद्भुत विज्ञान मैंने आज तक नहीं देखा। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, ये समझ में मुझे इन किताबों में आया है कि भावनाओं पे काम कैसे करना है, कैसे अपनी भावनाओं को देखना है, समझना है, स्वीकार करना है, उन्हें दिशा देनी है। यही भावना योग जीना है। भावना योग सिर्फ एक सुबह की क्रिया नहीं है, 24 घंटे ये अपने जीवन में उतारने की क्रिया है। गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि ये जो भावना योग का विज्ञान है ये जन जन तक पहुँचे। यही मेरा इस जीवन का उद्देश्य है। मैं अपना पूरा जीवन इसके प्रचार और प्रसार में लगाना चाहता हूँ। इसी के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश करी कि हम जो अभी समझ में आया कि हम शाम को एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करें ताकि इन बुक्स को समझा पाएँ गहराई से, जिसमें काफ़ी लोगों ने ऐड भी किया है। बट गुरुजी, मुझे एक डर लगता है कि मैं ये सेवा करना चाहता हूँ और जब भी पहले भी मैंने सेवा करने की कोशिश करी है कि ऐसा होता है कि सेवा करने जाता हूँ और मेरी सेवा हो जाती है, मुझे तो कुछ ना कुछ मिल जाता है बहुत ज़्यादा चमत्कार से। जैसे पिछली बार मैं आपका शिविर करने आया था, ये सोच के आया था कि आपसे सीखने को मिलेगा और आगे सिखाऊंगा। सीखा तो बहुत कुछ, बट आगे जाने का भी राह इतनी क्लियर नहीं हो पा रही है। ये डर लगता है कहीं ये इनिशिएटिव जो हमने लिया है या जो मेरा ये उद्देश्य है जन जन तक भावना योग के विज्ञान को पहुँचाने का, ये कहीं फेल ना हो जाए। तो आप कैसे मैं इसमें करूँ? मतलब कई बार मुझे भय लगता है कि कहीं ये कदम ना हो जाए, क्लोज ना हो जाए, लोगों का इंटरेस्ट मतलब मैं बना ना पाऊँ या इसको आगे दे ना पाऊँ। तो आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करिए कि कैसे। पहले तो मैं चाहूँगा इस युवा का जोरदार अभिनंदन करें। बहुत ही उत्साही और लगनशील व्यक्तित्व का धनी है। जून माह में जो भावना योग के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर लगा था उसमें यहाँ उपस्थित रहे और एक प्रोफेशनल होने के बाद भी जिस निष्ठा और लगन का इन्होंने परिचय दिया वो प्रशंसनीय। मैं तो ये अपेक्षा रखूँगा अगर हमारी समाज का हर युवा आकाश जैसी निष्ठा जगा ले तो भावना योग जगत व्यापी बनने में देर नहीं लगेगी। मैं सबको आह्वान करना चाहूँगा कि हर युवा, हर युवती इस भावना योग को खुद समझे, पढ़े। 4 पुस्तकें प्रकाश में आ गई, अभी और भी पुस्तकें अभी सृजन के क्रम में लगी है, क्योंकि मुझे अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है, मुझे लगता है इसमें अथाह है और ये हमारे सारे वाङ्मय का सार है। जन जन तक इसे पहुंचाया जा सकता है। जाति, धर्म, पंथ और संप्रदाय से परे भावना तो सबकी है, भावना किसी धर्म से संबद्ध नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को अगर लोग अपने जीवन में उतारे तो पूरी दुनिया का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, उद्धार हो सकता है। प्रयास करना चाहिए। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि पुस्तकों को पढ़िए। आप तो पहले प्रारंभिक 2 पुस्तकें ले गए थे, आत्म साक्षात्कार का मार्ग और आत्म रूपांतरण का विज्ञान। फील टू हील भावना योग का विज्ञान में और विस्तार से उसे बहुत गहराई तक पहुंचाया गया है और वो किताब भी आप लोग पढ़िए और लोगों को पढ़ाने का प्रयत्न कीजिए।
अब पढ़ना नहीं है, उसे घोंटना है, घोट करके उसे अपने प्रैक्टिस में लाना है। आप तय मानिए ये आपके जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करेगा, आपकी चेतना को चमत्कृत करेगा, और फिर यदि आप किसी को प्रेरणा दोगे तो उसके जीवन में भी व्यापक बदलाव घटित हो सकेगा। ऐसा सत्प्रयास सभी को निरंतर करते रहना चाहिए। सभी लोग थोड़ा समय निकालें। हमारे परंपरा से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान के प्रकाश को हम सर्वत्र फैलाएं, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो हमारी जो आशंका है कि मेरे इस प्रयास से कहीं मैं भटक तो नहीं जाऊंगा, मैं एक ही बात कहता हूँ, भटकता वो है जिसका लक्ष्य ओझल हो जाता है। अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखो, ध्येय को सामने रखो, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल नित्य उठ कर के अपने मन से पूछो। चित्त कभी नहीं भटकेगा, उसमें स्थिरता बनी रहेगी और जीवन का पथ भी प्रशस्त हो। गुरुदेव, भटकने का नहीं है, ये तो बहुत सेवा भाव में बहुत गहरा है। मैं तो अपना पूरा जीवन इसमें लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लगे रहो और बीच बीच में जब आए तो चरणों में आते रहो, अपने आप को ऊर्जा से भरते रहो और काम करो। तुम एक हो, तुम्हारे जैसे और लोग जुड़ जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। अपने बीच में इंदौर का जो एक ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ और उसमें बहुत कर्मठता से लगे रहे योगेश भाई जो यूनाइटेड के ट्रस्टी भी इंदौर से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, उसके बाद में तैयार रहेंगी रमन जी तिवारी। इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, मेरा एक बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। मैं एज आर्किटेक्ट हूँ, कभी वास्तु इतना हावी हो जाता है, जनरल पब्लिक को वास्तु समझ में नहीं आता है। नॉर्थ फेसिंग है, साउथ में विंडो नहीं देनी है, मैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में मेरा रूम चाहिए, लाइट नहीं, वेंटिलेशन नहीं। मैं उसको समझा रहा हूँ साउथ में अपन छोड़ेंगे तो ही लाइट आएगी, नहीं, वो मानने को तैयार नहीं होता है। तो क्या वास्तु इतना जरूरी होता है कि लाइट नहीं है, वो यानी जेल में रहना चाहता है लेकिन वास्तु मानना चाहता है? देखो, ऐसा है, जिन्हें वास्तु का पल्लवग्राही ज्ञान होता है ना, वो ऐसा करते हैं, और जो वास्तु को गहराई से जानते हो ऐसा कभी नहीं करते। सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि हर किसी से वास्तु संबंधी परामर्श तो लो ही मत। किसी से भी वास्तु संबंधी परामर्श लेना है तो उससे पहले पूछो कि तुम ये बताओ, वास्तु के 5 प्रमुख भारतीय ग्रंथों के नाम बता दो। 5 प्रमुख वास्तु के ग्रंथों के नाम बता दो। अगर वो नाम बता रहा है तो समझना ये वास्तु के परामर्श के लायक है। और वो नाम ही नहीं बता रहा है तो बोलना तुम अपना वास्तु पहले ठीक करो फिर मैं अपना वास्तु ठीक कराऊँ। सब चीज़ों के सॉल्यूशन है, सबके मार्ग है। आप किसी गांव शहर में देखोगे तो दक्षिण मुखी मकान भी मिलेंगे और दक्षिण मुखी दुकानें भी मिलेगी। आप किसी कॉमर्शियल एरिया में देखते हो तो दक्षिण को क्या परहेज करते हो? और क्या ऐसा है कि सब पूरब और उत्तर मुख वाले ही प्रतिष्ठान चलते हैं, दक्षिण वाले नहीं चलते? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। नहीं है ना। तो वास्तु को व्यापकता से समझना चाहिए। वास्तु में सबका सम्यक समाधान है, हमें उसी दृष्टि से उसे देखना। नमस्ते गुरुदेव। अपने बीच में रमन जी तिवारी अच्छे कार्य करता है और उसके बाद में तैयार रहेंगे विजित जी पाटनी, उपाध्यक्ष से खंडेलवाल जैन समाज भोपाल। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि संत तो सबके होते हैं और वास्तव में संत सबके होते हैं, क्योंकि मैंने ये गुरुओं से सीखा है, महापुरुषों से सुना है कि जब फूल खिलता है तो भौरे अपने आप चल करके आ जाते हैं। तो इतनी बड़ी पवित्र त्यागी महामूर्ति यहाँ पर बैठी हुई है और उनके स्वागत के लिए, उनके अभिवादन के लिए और उनके इस ज्ञान को सुनने के लिए हम सबका दायित्व है कि हमें आना ही पड़ेगा। गुरुदेव, मेरा सीधा सा सवाल यह है कि आत्मोन्नति का मार्ग क्या है? हम अपनी आत्मा का कैसे दर्शन कर सकते हैं? एक छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव, सहजता सरलता जो आपकी है उससे बता दीजिए, क्योंकि आप वो अंदर घुसा देते हैं, ये मुझे मालूम है। प्रणाम गुरुदेव। देखिए, आपने जो सवाल किया है आत्मोन्नति का मार्ग क्या है, एक वाक्य में उत्तर दे दो। जी गुरुदेव।
अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखना। धन्यवाद गुरुदेव, जय हो आपकी। हो गया काम, भाष्य लिखने की जरूरत तो नहीं है? नहीं गुरुदेव, हो गया काम। प्रणाम। विजीत जी पाटनी भोपाल जो यूनाइटेड ट्रस्टी भी है, वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर शैलेश जी जैन अवधपुरी। दोनों मुनि राजों के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, आज दोपहर में आपकी क्लास अटेंड करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने अपनी क्लास में जो समिति के पंच समिति के बारे में बताया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छे ढंग से आपने विस्तार से बताया। पंच समिति में जो आपकी एरिया समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति और आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना 5 संपन्न समिति हैं। तो इसका पालन गुरुदेव महाव्रती और अनुव्रती तो करते हैं, श्रावकों को इसका पालन किस तरह से करना चाहिए? पहला तो एक मेरा प्रश्न ये है। दूसरा ये मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि क्या इसको अनर्थ दंड व्रत के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता है? ओ। और अगर ये अनर्थ दंड व्रत के अंदर नहीं, क्यों अलग रखा गया है इसको इसमें? गुरुदेव, मेरे यह प्रश्न है। समितियां मूलतः मुनियों की साधना है जी। और अनुव्रत और उसके साथ अनर्थ दंड व्रत एक गृहस्थों का व्रत है। मुनियों की जो चर्या होती है वो तो इन सब चीजों से पहले उठ चुके हैं, अनर्थ से तो ऊपर उठ गए। अब कह रहे प्रवृत्ति करो, प्रयोजन भूत प्रवृत्ति करो, लेकिन यदवा तदवा मत करो, सावधानी से करो। चलो तो 4 हाथ जमीन देख करके चलो, बोलो तो हित मित प्रियता का ध्यान रखो, खाओ तो चाहे जैसे मत खाओ, उसकी शुद्धता का पूरा ख्याल रखो। उठो बैठो तो देख सोच के उठो बैठो, और यहाँ तक अपने मल मूत्रों का परित्याग भी करो तो शुद्ध और निर्जंतुक स्थान पर करो। हर स्तर पर सूक्ष्म रीति से अहिंसा का पालन करो। इसको बोलते समिति, यानी प्रवृत्तिगत सावधानी। मुनियों के जीवन में सदैव रहता है। गृहस्थ व्रती भी अपने जीवन में यथाशक्ति उसका पालन करता है। आपके व्रत नहीं है, हमारा तो ये संकल्प है, हमारा धर्म है, लेकिन फिर भी आपको यथासंभव अपनी प्रवृत्ति में यत्नाचार का पालन करना चाहिए। आप चल रहे हो, देख करके चलो, बिना देखे मत चलो, जीवों को बचाते हुए चलो। अगर देख करके चलोगे तो आप पाप से बचोगे, और बिना देखे चलोगे, भले किसी जीव का घात नहीं हुआ तो भी तुम्हारी अयत्नाचारी प्रवृत्ति के कारण तुम पाप के भागी हो। बोलो तो थोड़ा तोल मोल के बोलो, ये भाषा समिति है। भोजन करो, तुम्हें अंतराय नहीं करना, लेकिन देख सोच के तो खाओ, नहीं तो पेट में पता नहीं क्या क्या चला जाता है। मैं आप सबसे कहता हूँ अभ्यास करना चाहिए। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। इतने सालों में लगभग 40 साल हो गए। 40 वर्षों में 4-5 ऐसे अनुभव है, सुनकर आप ताज्जुब करोगे। हमारे आहार में 2 बार मिक्सी का नट आ चुका। मिक्सी का नट चटनी में, नट चटनी के अंदर। एक बार चलनी का तार आया रोटी के अंदर, और एक बार उन दिनों गुड़ लेता था तो स्टेपलर का पिन आया। अब हम तो शोधन करके लेते तो ये चीजें पकड़ में आ गई। आपके पेट में क्या क्या जाता आप ही जानो, देख के खाओ ना। जितना बने शक्ति भर यत्नाचार करना चाहिए। अपने बीच में भोपाल से एमडी आयुर्वेद से डॉक्टर शैलेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में कल एक यहाँ जो ऐतिहासिक इतिहास की रचना होने जा रही है। पूरी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित गुरु का मार्गदर्शन लेने आ रही। महिला धर्म सभा, नारी सेवा और साधना स्वरूप, इस विषय पर गुरु के अपन को विचार भी सुनने को मिलेंगे। सभी महिला मंडल के यहाँ प्रतिनिधि अभी कुछ उपस्थित हैं। वे गुरु चरणों में अपना निवेदन भी कर रहे हैं और प्रश्न भी करेंगे संक्षेप में। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, अभी एक प्रकरण हमारे महाविद्यालय में देखने को आया।
मेरे से एक छोटा सा प्रकरण अभी देखने को आया। एक स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज की अपने स्टेटस पर सुसाइडल टेंडेंसी से रिलेटेड स्टेटस लगा रही थी मोबाइल पर, और सुसाइडल उसकी पूरी टेंडेंसी थी। जब केस आया, पता किया, तो मेरे से केवल इतना सा उनका प्रकरण था कि एक हॉस्टल में 3 लड़कियां रहती हैं, आपस में बाथरूम में बाल वगैरह को लेके उनकी आपस में कुछ छोटी मोटी आपस में झगड़ा हुआ, और उसकी वजह से वो बच्ची सीधा सुसाइड के अपने स्टेटस पे स्टेटस लगाने लगी। महर्षि, आज के विद्यार्थियों की सहनशीलता पूरी खत्म हो चुकी है, इस विद्यार्थी कहें या आज की युवा पीढ़ी की। महर्षि, इसके लिए क्या बदलाव शिक्षा नीति में होना चाहिए, या ऐसे बच्चों के लिए क्या हम कर सकते हैं महर्षि? देखिए, न केवल विद्यार्थियों में, अभी तो हर वर्ग के लोगों में घोर असहनशीलता के लक्षण दिखने लगे। आपने पूछा है इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि इससे बचने के लिए हमें सबको अध्यात्म से जोड़ना है। हर किसी के हृदय में भावना योग का भाव जगाना है। यदि लोगों के मन में भावना योग का अभ्यास जुड़ जाए तो वो जीवन के विषमतम परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता ला सकते हैं। आजकल शुरू से केवल प्रेशर की बात है, और जो ऊपरी चमक के पीछे लोग परेशान हो रहे हैं वो हम सबको भीतर से कमज़ोर कर रहा है। मनुष्य की बाह्य शक्तियाँ बढ़ रही है, आंतरिक रूप से वो दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा है। हमें चाहिए कि हम मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाएं और जीवन को बेहतर बनाएं। महिला धर्म सभा जो प्रोग्राम कल होने वाला है, यहाँ की 27 महिला मंडल से अधिक यहाँ पर महिलाएं उपस्थित होने वाली हैं। उन सब में महिला मंडल की मैं चाहूँगा कुमार जी जैन अपने प्रश्न माइक मात्र पहुँचाए फटाफट, थोड़ा पहले से। पूजा जी यदि उपस्थित हो तो पूजा जी सेज पे भी आ जाएं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नमोस्तु धैर्य जी जैन और अनिमेश जी जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इतनी सारी जो महिलाएं हैं जो हमारी धर्म सभा हो रही है, उसके बारे में हम लोगों से बार बार ये सवाल कर रही हैं कि हमें ये अटेंड करना क्यों जरूरी है। देखो, आप लोगों ने निवेदन किया कि महाराज जी आपका संबोधन तो रोज मिलता ही है, हम महिलाओं को कुछ विशेष संबोधन मिले। आपके निवेदन पर हमने अपने संबोधन का मन बना लिया, आपने कार्यक्रम रच लिया, और आप लोग बहुत उत्साह के साथ लगे हैं। आपसे कोई पूछे कि यहाँ आना क्यों जरूरी है, तो उनसे बोल दो कि कार्यक्रम के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि यहाँ आना क्यों जरूरी है। सकल महिला समाज हाँ। भोपाल और आसपास के लोगों के लिए मैं आमंत्रण इस मंच से कर रही हूँ कि चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कोई भी बात, कोई भी पंथ के हो, आप जरूर यह महिला सम्मेलन और महिला संगोष्ठी जरूर यहाँ पर उपस्थिति दें और मुनि श्री प्रमाण सागर जी को सुने। नमोस्तु गुरुवर। आपने जो कहा कि क्यों जरूरी है, तो मैं अपनी बात कह रहा था कि उनको कार्यक्रम के बाद अपने आप पता लग जाएगा कि यहाँ आना क्यों जरूरी था। हमारी समाज में महिलाओं की सक्रियता सदा से रही है, और महिलाएं यदि प्रेरणा पाकर कोई दिशा पकड़ती है तो पूरी समाज की दशा बदलती है। हमें अगर समाज की दशा को ठीक करना है तो दिशा इन लोगों को देना जरूरी है। महिलाओं को दिशा देंगे तो ये कार्यक्रम की शुरुआत है, आगे चीज़ें अपने आप आएगी। और मुझे मालूम है कि भोपाल की महिलाएं कितनी आगे रही है। ये तो मुझे उन दिनों की बात याद आती है जब भोपाल के मंदिरों के निर्माण का अभियान चलता था, तो उनमें सबसे बड़ी भूमिका इन महिलाओं की होती थी। तो ये चीज़ें हैं जो आज से 30 साल पुरानी बातें हैं, 30-35 साल पुरानी। तो आप उन्हें पुनर्जागृत करें, पुनर्प्रतिष्ठित करें, संस्कारों का शंखनाद हो, समाज को सही दिशा मिले, ताकि हम अपनी समाज की आंतरिक दशा को सुधार सकें।
गुरु सेवा में अहर्निश जो लगे रहते हैं, ऐसे धैर्य भाई लाल जाटी से अपने बीच में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे माला जी जैन, मुकेश जी, अनिमेश जी जैन भी साथ में है धैर्य भाई के साथ में, और उसके बाद में माला मुकेश जी जैन विदिशा बढ़ाकर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, दो शब्द हैं, संपत्ति और सिंपैथी। संपत्ति आदमी को बड़ा बनाती है और सिंपैथी महान। तो महाराज जी, हम इन दोनों में सामंजस्य कैसे? देखो, संपत्ति आदमी को बड़ा बनाती है, भ्रम है, और सिंपैथी से व्यक्ति बड़ा बनता है, सत्य है। मैं बात को स्पष्ट कर रहा हूं। संपत्ति मनुष्य को बड़ा बनाती है, कोरा भ्रम है, और सिंपैथी से मनुष्य बड़ा बनता है, ये एक बड़ा सत्य है। मतलब किसी के पास अपार संपत्ति हो और ओछा मन हो, वो कभी बड़ा नहीं होगा। किसी के पास अल्प संपत्ति हो, उदार मन हो, बड़ा बन जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में लोगों के प्रति संवेदना और सहानुभूति है, तो उसके हृदय में उदारता आएगी, और यही उदारता मनुष्य को बड़ा बनाती है। अनिमेश जी जैन गोमिया से अपने बीच में जिनके प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, वे भी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश जी, माला जी जैन, बड़ागर, विदिशा, गुणायतन ट्रस्टी। सभी मुनि राजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, फ्रेंडशिप डे पर लोग अपने दोस्तों को गिफ्ट्स, पार्टी और सेल्फी से खुश करते हैं। तो महाराज श्री, क्या यही एक सच्ची दोस्ती है? हमारे जैन धर्म के अनुसार, बोलो बोलो बोलो, हमारे जैन धर्म के अनुसार एक सच्चा दोस्त कैसा होना चाहिए, और हम एक अच्छे दोस्त किस प्रकार ढूंढे? देखिए, अच्छा दोस्त वो नहीं है जो तुम्हारे गले में हाथ डाले। अच्छा दोस्त वो भी नहीं है जो तुम्हारे मनमाफिक गिफ्ट दे। अच्छा दोस्त वो भी नहीं है जो तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचाए। या अच्छा दोस्त वो भी नहीं है जो तुम्हें पार्टी दे। अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हें अच्छे मार्ग में लगाए। अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हें बुराई से बचाए। जो तुम्हें अच्छे मार्ग में लगाए वो अच्छा दोस्त है। जो तुम्हें गलत रास्ते पे ले जा रहा है उसे कभी अच्छा मत मानना। जो तुम्हें गलत से रोक नहीं रहा है उसे तुम कभी अच्छा मत मानना। मित्र वही है जो सकारात्मक प्रेरणा दे और बुराइयों से बचाए। नमोस्तु महाराज श्री। मुकेश, माला जी जैन अपना प्रश्न करें, और अरविंद सुपारी जी, सुमत जी सिंगई, नागपुर, तैयार रहें। चालू करके देते धैर्य। मंच आसीन दुई महाराज जी के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जियों के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, जीवन का असली आनंद और जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का असली आनंद और अंतिम सत्य मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा पूर्ण संतुष्टि असली आनंद है। क्या कह रहा हूँ? पूर्ण संतुष्टि असली आनंद है, और मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। समझ गए? जीवन की नश्वरता को समझो, आत्मा की अमरता को पहचानो और जीवन को दिशा दो। सुमत जी सिंह, नागपुर, अरविंद सुपारी जी साथ में अपना प्रश्न करें। उसके बाद में आमर्श जैन, अवधपुरी, और मैं देख रहा हूँ अवधपुर वाले यहाँ बैठे हुए भी, उनके माता पिता वगैरह सभी साथ हो जाएंगे। परम पूज गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज, संदान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज श्री नागपुर से जीजा श्री सुमत जी सिंघई आए हैं, और इनके मन में भी वही भाव है जो मेरे मन में है। महाराज जी, हम नित्य पूजन करते हैं, और जो पूजन याद है तो किताब खोलते नहीं है, और इतनी शीघ्रता से करते हैं कि उसमें कई गलतियां हमसे, कई शब्द छूट जाते हैं। तो उनमें क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि हमसे कुछ शब्द छूटे हैं, तो उनमें कितना दोष है? अभी जब मैं गुरुदेव से मिला था नेमावर में, तो गुरुदेव ने, मैंने देखा वो प्रतिक्रमण पुस्तक से करने लगे। पहले मैंने उनको मौखिक प्रतिक्रमण करते देखा, एक 19 वर्ष के अंतराल के बाद मिला तो देखा पुस्तक से। मैंने पूछा, गुरुदेव पुस्तक से? बोले हाँ, इसमें उपयोग रमता है, देख के पढ़ा करो।
देख के पढ़ा करो। तो मैं आपको सलाह देता हूँ, याद है तो भी किताब खोल करके देखो ताकि मगजीन ना हो, ठीक है ना। एक बार सारे गुरुकुलम और चातुर्मास की टीम एक प्रश्न खड़ा करेंगे, आ जाइए सब एक साथ। हाँ, पूरी टीम जल्दी, सब टीम आ जाओ। नाम किसी का नहीं ले रहे, जल्दी से आ जाओ। हाँ, समय कम है। सुबोध जी बोलो, आप बोलें। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, छोटा सा प्रश्न है कि हम तत्वों का चिंतन कैसे करें? तत्वों का चिंतन कैसे करें? अपने आप चिंतन प्रकट होने लगेगा। थोड़ा तत्व ज्ञानियों के संसर्ग में रहना शुरू कर दो। तत्व ज्ञान से ही तत्व चिंतन बढ़ता है। तत्व ज्ञानियों के संसर्ग से आप तत्व चिंतन की ओर बढ़ पाएंगे, ऐसा प्रयास करना चाहिए बंधुओं। आने वाले पर्युषण के दिनों में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन यहाँ है। आप सब बहुत बढ़ चढ़ करके उत्साहित भाव से उसमें लगे हैं। बहुतों ने उसमें अपना स्थान सुरक्षित कर लिया, लेकिन जैसा हर साल होता है, समय पर चीज़ें पूरी हो जाती है, फिर आप लोगों को रोका जाता है और एट द 11th आवर आप लोग फिर परेशान होते हैं। इस बार वैसी परेशानी ना हो। आप सब लोग बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा लें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और शीघ्रातिशीघ्र अपना पंजीयन करा ले। विभिन्न माध्यमों से पंजीयन उपलब्ध है और इसको एक जीवन की अविस्मरणीय उपलब्धि के रूप में देखें। 10 दिन तक धर्म आराधना का ये सुअवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर तो आप जरूर इसमें लाभान्वित हो। भोपाल के लोगों से मैं विशेषतः कहूँगा कि बाहर के लोग तो आने वाले आ ही रहे हैं और खूब संख्या है। भोपाल वाले पीछे न रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इस शिविर में बाहर के लोग ज़्यादा दिखे, भोपाल के लोग ना, ऐसा न हो। इसलिए आप सब अपनी तत्परता का परिचय दें। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।